हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक 64। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त। राग मतलब जो कुछ है सिर्फ मुझे और मेरे को मिल जाए। क्लास में कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, मैं टीचर को रिश्वत भी दे दूंगा। राग है हर चीज़ में, मेरा मेरा मेरे, बस यही सोचना राग है। द्वेष, द्वेष क्या है? दूसरे व्यक्ति को कुछ ना मिल जाए। सर वो बच्चा मोस्ट इंटेलिजेंट है, उसको फर्स्ट आने दो ना, मैं तो अप्रोच लगा के उसको पीछे कर दूंगा। ये द्वेष है। जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए काबिल है, जिसको जो चीज़ मिलनी चाहिए, हमें उसको उस चीज़ के मिलने पर भी दुख हो रहा है। अरे सर वो काबिल है, उसको वो ही इज़ एलिजिबल टू गेट दैट। नो, मैं तो जेलस फील करूँगा। ऑफिस में भी होता है ना, एक आदमी की प्रमोशन हो गई, वो प्रमोशन के लिए लायक है, तब भी हमें दुख हो रहा है, हम उससे चिढ़ रहे हैं, ये द्वेष है। सो भगवान बता रहे हैं कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। पहले तो इंद्रियों के संयम द्वारा वश में करने में जो व्यक्ति समर्थ है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। नेचुरली जिसमें ना राग है ना द्वेष है, इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ है, ऐसे ही व्यक्ति को तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, इसमें क्या डाउट है। 65। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उसको लगता है भैया भगवान हैं। जब कोई आदमी बेईमानी करता है, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मतलब जुड़ा हूँ एक संस्था से एक तरह से, अब वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कई बार हमारे हटते ही जो है वो कुछ खेल करने लगते हैं, मान लेते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो कई बार मैं अपने मन में सोचता हूँ कि जो बेईमानी कर रहे हैं, जो कंपनी का कई बार डेटा लेके इधर उधर कर जाते हैं, हमारे पास कई बार ऐसे मैटर आते हैं कि जी हमारी कंपनी का डेटा लेके एक एम्प्लॉय इधर उधर चला गया, तो मेरे मन में हमेशा एक ही विचार आता है कि ये लोगों को दृढ़ विश्वास है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भक्ति कर रहा है वो कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकता है, उसको लगेगा भगवान है नहीं है, है नहीं है नहीं है। लेकिन जो पापी होता है उसका निश्चय, दृढ़ निश्चय होता है। वो जो पापी होता है, जो गलत काम करते हैं दुनिया में, वो दृढ़ निश्चय होते हैं कि भगवान नहीं है। क्योंकि अगर उनको डाउट हो कि भगवान है तो फिर तो वो गलत काम करने से डरेंगे ना। तो आप देखो कि जो पापी है उसका निश्चय भगवान के प्रति कितना दृढ़ है कि भगवान नहीं है। और एक हम लोग हैं जो कोशिश करते हैं और फिर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान है नहीं है। जरा से अगर कोई पाँव में ठोकर भी लग जा रहा है, पता नहीं भगवान है नहीं है यार, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ फिर भी मुझे ठोकर लग गई। खैर, यहाँ पर ये बात हो रही है कि इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, उसके लिए क्या है? संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की थी ना, त्रय ताप, तीनों ताप। नेचुरल क्लैमिटीज़ भी उसको तंग नहीं करती, शरीर भी उसको तंग नहीं करता, मानसिक शारीरिक, दूसरे लोग भी उसको कोई टेंशन नहीं देते। तो तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो दो बातें इसमें आई, एक तो बाहर से इधर से उधर से उसको कोई टेंशन नहीं रहती, वो स्थिर रहता है, हिलता नहीं है छोटी मोटी चीज़ों से। और भगवान की भक्ति में उसको पूर्ण विश्वास है, भगवान में विश्वास है, शास्त्रों में विश्वास है, गुरु में विश्वास है, साधु संतों में, माता पिता की आज्ञा में पूर्ण विश्वास है, तुष्ट है, संतुष्ट है, पुष्ट है। ऐसा व्यक्ति ही स्थिर हो पाता है, नहीं तो हिलते रहते हैं लोग। अब हम आखिरी इस वीडियो में लेंगे 66वां श्लोक। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, और उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। अब भगवान इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर आपको सुखी होना है, उल्टा पढ़ते हैं श्लोक को, अगर सुखी होना है तो शांत होना होगा, शांति से ही सुखी मिलेगी। अब शांत कैसे होगा? वो कह रहे हैं कि भाई जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं, जिसका मन स्थिर नहीं, ये मन कहाँ स्थिर होता है?
जिसका मन स्थिर नहीं है वो उसको दौड़ाता फिरेगा, ये कर, यहाँ जा, वहाँ जा, उससे मिल, उससे करे। तो जिसका मन स्थिर नहीं है उसको शांति नहीं मिलेगी। देख रहे हैं, उल्टा चलने पर भी हम समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मन स्थिर है तो शांति होगी और शांति से सुख मिलेगा। अब ये मन कैसे स्थिर होगा? जब बुद्धि दिव्य होगी। दिव्य मतलब डिवाइन, डिवाइन मतलब भगवान से कनेक्ट करोगे बुद्धि को, शास्त्रों का अध्ययन करोगे, गुरु की बात सुनोगे। सो यही बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, अगर आप भगवान से कनेक्टेड नहीं हो तो आपकी बुद्धि दिव्य नहीं हो पाएगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मन नहीं स्थिर होगा, जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, और जब तक शांति नहीं है तो सुख तो भैया भूल ही जाओ। क्योंकि सो कॉल्ड सुख हमारे जीवन में आता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। अगर आध्यात्मिक सुख एक बार प्राप्त होने लगा तो वो परमानेंट होगा। उसके लिए ये श्लोक पढ़ना, समझना, फॉलो करना होगा, है ना। चलिए, आपसे यही प्रार्थना, भगवत गीता पढ़ते रहिए, दूसरों को भी सुनाते रहिए। हरे कृष्ण।